Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. स्टीव जॉब्स बिल गेट्स की तरह उतने अमीर क्यों नहीं बन पाए? ये दोनों टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। दोनों ने ऐसे उत्पाद और कंपनियां बनाई जिनकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई। फिर भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल रहे, जबकि स्टीव जॉब्स इतनी विशाल दौलत क्यों नहीं जमा कर पाए? इसका जवाब उनकी सोच, बिजनेस मॉडल, कंपनी में हिस्सेदारी और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में छुपा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टीव जॉब्स गरीब नहीं थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी कुल संपत्ति लगभग 10 अरब डॉलर थी, जो कि उन्हें दुनिया के शीर्ष अमीरों में शामिल करती। लेकिन गेट्स उससे कई गुना अधिक अमीर थे, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति दशकों तक 92 अरब डॉलर के बीच रही। अब चलते हैं उन कारणों की ओर जिनकी वजह से दोनों की दौलत में इतना अंतर रहा। एप्पल से निकाल दिए जाना। सबसे बड़ा मोड़ 99 में स्टीव जॉब्स को उनके ही बनाए एप्पल से निकाल दिया गया। बाहर होने के कारण उन्होंने एप्पल के बढ़ते मूल्य में हिस्सा खो दिया। कंपनी के शेयर बहुत कम बचे। भविष्य की आर्थिक उछाल का फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ बिल गेट्स ने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं छोड़ा। उन्होंने 1990s और दो हैंड्स के शुरुआत तक माइक्रोसॉफ्ट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाए रखी, जिससे उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। शेयर बेचने और कम हिस्सेदारी का असर जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, तब उन्होंने अपने लगभग सभी एप्पल शेयर बेच दिए। उनके पास केवल एक शेयर रह गया था ताकि वे सालाना रिपोर्ट्स पा सकें। जब 1997 में वे वापस एप्पल में आए, तब तक एप्पल एक बड़ी कंपनी बनने की राह पर वापस आ चुकी थी। लेकिन जॉब्स के पास बहुत कम शेयर थे, इसलिए एप्पल के ग्रोथ से उन्हें उतना लाभ नहीं मिला। इसके उलट बिल गेट्स ने कभी भी जल्दी शेयर नहीं बेचे। माइक्रोसॉफ्ट शेयरों के लगातार बढ़ने से उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती रही। 3. स्टीव जॉब्स की संपत्ति का बड़ा हिस्सा पिक्सर में था। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज खरीदा। बाद में 2006 में डिज्नी ने पिक्सर खरीद लिया, जिससे जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए। ये निर्णय उन्हें अमीर जरूर बनाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी की तुलना में पिक्सर डिज्नी से होने वाली कमाई उतनी बड़ी नहीं थी, जितनी माइक्रोसॉफ्ट की तेजी से बढ़ती वैल्यू। गेट्स ने सॉफ्टवेयर का बिजनेस मॉडल अपनाया। जॉब्स ने हार्डवेयर, बिल गेट्स की संपत्ति माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल से बनी। विंडोज और ऑफिस जैसे प्रोडक्ट एक बार बनते हैं और करोड़ों बार बेचे जाते हैं। इसका फायदा यह हुआ कि उत्पादन लागत बहुत कम, मुनाफा बहुत अधिक, स्केलेबिलिटी अनंत। इसके विपरीत स्टीव जॉब्स मुख्य रूप से हार्डवेयर पर आधारित थे, मैक, आईपॉड, आईफोन आदि। हार्डवेयर में लागत ज्यादा, मुनाफा सीमित, मार्केट प्रतियोगिता भारी। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल तेजी से अमीर बनाने वाला था, जबकि एप्पल का मॉडल धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि वाला। 5. फिलैंथ्रोपी वर्सेस वेल्थ एक्यूमुलेशन। बिल गेट्स ने संपत्ति जमा करने में बहुत रुचि दिखाई। डूथांस के बाद भले ही उन्होंने अपनी संपत्ति दान करना शुरू किया, पर उसके पहले उनका लक्ष्य कंपनी को विशाल बनाना और हिस्सेदारी बनाए रखना था। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स कम दान करते थे, कम सार्वजनिक निवेश करते, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति को वैल्यू ड्रिवन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में लगाया। जॉब्स का फोकस बिजनेस बढ़ाने पर था, संपत्ति जमा करने पर नहीं। एप्पल का सीईओ बनकर भी कम सैलरी लेना। जॉब्स ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा $1 सालाना सैलरी पर एप्पल में काम किया। वे पैसा कमाने की बजाय उत्पादों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। इसके उलट गेट्स का ध्यान बिजनेस विस्तार, लाइसेंसिंग और मार्केट डोमिनेंस पर था। 7. स्वास्थ्य समस्याएं। 2003 से लेकर 2011 तक स्टीव जॉब्स कैंसर और उसके इलाज से जूझते रहे। यह समय एप्पल के इतिहास का सबसे तेज विकास वाला समय था। आईफोन, आईपैड, ऐप स्टोर की शुरुआत। यदि जॉब्स स्वस्थ होते और लंबे समय तक जीते, तो वे भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होते। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों ही महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके जीवन के निर्णयों और बिजनेस मॉडल की वजह से उनकी संपत्ति में बड़ा अंतर आया। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में लगातार हिस्सेदारी रखे, सॉफ्टवेयर का मॉडल चुना, कभी कंपनी नहीं छोड़ी, आर्थिक रूप से लंबे समय तक सक्रिय रहे, जबकि जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा।
शेयर बेचने पड़े और बाद में एप्पल की विशाल आर्थिक ग्रोथ का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। उनकी तुलना अमीर बनाम कम अमीर की नहीं, बल्कि टेक दुनिया में दो अलग सोच वाले महान इनोवेटर्स की तरह करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं